हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो धमाकेदार ओपनिंग होने वाली है मैथमेटिक्स क्लास की और साथ ही साथ परिवर्तन बैच की। इसमें आपको मैथमेटिक्स का ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप बोलेंगे वाह सर मज़ा आ गया। जो भी लोग आप मैथमेटिक्स में जितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो आप अपने पास नॉलेज रखो, अच्छी बात है। इस क्लास में मैं डेली एक एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और बेहतरीन तरीके से क्लास होगी और क्लास के बाद उस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके क्या हो, क्लियर हो जाए। तो ये चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट है, वर्गमूल और घनमूल। इसी तरह हम लोग आपको 40 से अधिक चैप्टर में मैथ को डिवाइड किया गया है। डेली एक एक चैप्टर आप चाहें तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट की बात करेंगे तो इसको हम टोटल 9 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। 9 पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप भी इसी तरह नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी लाइफ में दोबारा ज़रूरत हो मैथमेटिक्स का तो सिंपल सा एक पेज पलटिए, एक चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट है, देखो पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, कुछ बातें मैं बताया जैसे वर्गमूल एवं घनमूल में अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, वर्गमूल निकालने की विधियां बताऊंगा, इस टाइप के फार्मूले टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 की हम जब बात करेंगे तो इसमें सीधे सीधे बताया गया है, क्या बताया जा रहा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं हो सकता। ये क्या सीन है कि सिंगल जीरो नहीं हो सकता, तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिंगल जीरो का मतलब, जैसे आपने वर्ग से जाना होगा कि 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 10 का वर्ग है या फिर 12 का वर्ग है, इसका वर्ग कर दो। प्रूफ करते चलूंगा एक एक चीज़। 4 का वर्ग करोगे तो आप कितना है 16, 10 का वर्ग करोगे तो 100, 12 का वर्ग करोगे तो 144, ठीक है। इसी तरह आप 11 का वर्ग कर दीजिए 121, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, मैंने क्या बोला कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं हो सकता। तो जैसे कि 16 आपको पता है ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है, तो आप बोलोगे सर 4 की है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में अंक क्या है, आप बोलोगे 6 है, 6 है, यानी कि अगर कहीं पे 18 लिखा हो तो इसमें लास्ट का डिजिट क्या है, 8 है ना, ध्यान से समझना, 8 है ना, तो 8 इसमें आ गया ना, 2, 3, 4 यानी 8। हमने क्या बताया कि अगर इनमें से कोई नंबर आ जाए तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए 527, आप इसको बता सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप बोलोगे सर इसके लास्ट का जो डिजिट है वो 7 है, 7 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो यहाँ से कोई चीज़ मैच नहीं करेगा, बात समझना। यहाँ पे डबल जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सिंगल जीरो जैसे 40 आ जाए, 50 आ जाए, 110 आ जाए, एक सिंगल जीरो है, यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं हो सकता। अगर सिंगल जीरो है तो ये बोलोगे आप पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बात समझ में आ गई पहली पॉइंट कि कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा और आपको A to Z पूरा टोटल क्लासेस मिलेंगी डेली के डेली। आप देख सकते हो वीडियो को और पसंद आएगा तो लाइक भी करना, कमेंट करके बताना कि कैसे क्लासेस आपको लगी हैं, ठीक है। अब देखो वर्गमूल एवं घनमूल में आपको वर्ग एवं वर्गमूल में अंतर थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या होता है। तो एक होते हैं वर्ग और दूसरे होते हैं वर्गमूल। तो ये क्या सीन है, वर्ग किसे बोलेंगे और वर्गमूल किसे बोलेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप कर दोगे एग्जाम में गलती और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो देखो
आपको बोल देगा वर्ग निकालने के लिए। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या के पावर में 2 या 2 बार गुणा। जैसे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर इसके पावर में या तो आप 2 कर दीजिए या तो इसका 2 बार गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग कितना, 16। वर्ग समझ में आया? वर्ग का मतलब 2 बार गुणा कर दो। पावर में अगर 2 है तो वो वर्ग हो गया। अब वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल की बात करें तो इसको सिंपली से आप क्या कर देना, अंडर रूट में भेज देना। 16 है, 4 है, चाहे जो भी, इसको अंडर रूट में भेज देना और इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 2 होती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो इसको जब वर्गमूल आप निकालोगे तो 2 का पेयर बनाना हमेशा। जैसे 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2, एक पेयर बनाना। जितना पेयर बनेगा वो एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो 2 का जोड़ा बना तो आप बोलोगे सर इसका वर्गमूल क्या है, 2 है। अच्छा, यहीं पे अगर आपको 25 दे देता, बोल देता इसका वर्गमूल निकालो तो क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल को बोलोगे सर आप ऐसा करो 5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं। एक जोड़ा बन गया, इसको धीरे से बाहर निकाल दो तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, आप बोलोगे कि क्या होगा सर, इसका वर्गमूल होगा 5। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक भी डाउट हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी और समझ में नहीं आया है तो और समझ लो। ठीक है, अब एक ही संख्या का वर्गमूल भी निकाल सकते हो और वर्ग भी निकाल सकते हो। देखो 16 का आप वर्गमूल निकालो, 16 का वर्गमूल, और दूसरा क्वेश्चन है 16 का वर्ग, 16 का वर्ग। तो जब आप 16 का वर्ग करोगे तो 16 का 2 बार क्या कर दो ना, मल्टीप्लाई। तो 16 का वर्ग आप निकालोगे तो बोलोगे सर 256 होगा। और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप 16 को अंडर रूट में लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 है तो इसको बोलेंगे वर्गमूल है, 3 रहेगा तो घनमूल बोलेंगे। तो अभी हम वर्गमूल पढ़ रहे हैं, घनमूल पे भी आएंगे। ठीक है, आपको यही से चीज़ें पूछती हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं पूछेगा। वो कैसे पूछेगा अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ वीडियो में, पहले जान तो लो तब ना क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। 16 को आप लिख सकते हो क्या, 4। तो 16 का वर्गमूल आ गया 4। अब क्लियर है? अब क्लियर है? एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अगर सारी क्लासेस देख लिया और उसके बाद भी बोल दे कि मैथ्स में मुझे अभी भी कमजोरी है, मैं नहीं सीख पाता, मुझे प्रॉब्लम होती है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप हमारे साथ बने हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे चैप्टर A to Z मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट कराऊंगा और परिवर्तन बैच में ही होगा, 30 दिन में होगा, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, तो वर्गमूल आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या करा, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी या आधी से 1 ज़्यादा होगी। बात नहीं समझ में आई होगी, बात नहीं समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर से पढ़ते हैं, हो सकता है आ जाए, तो चलो फिर से पढ़ते हैं। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कह रहा है कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 है, 16 है, अच्छा और क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर ऐसा करो 10 100 कर दो, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो कह रहे अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अच्छा इसको आप क्या कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो उसके वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी, मतलब जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो आधी होगी या आधे से 1 ज़्यादा होगी। बात को ध्यान से समझना, आधी होगी का मतलब क्या, 25 का वर्गमूल में अंकों की जो संख्या आएगी, आपने बोला सर कितनी संख्या आई, 5, तो 5 कैसी है, एक संख्या है, एक ही नंबर है ना, हाँ एक ही नंबर है, तो कितनी संख्या है, 1। हमने क्या बोला, कैसे पता चलेगा आपको, तो आप बोलोगे सर 25 में अंकों की संख्या कितनी है, 2 है ना, तो आप क्या करो, इसका आधा कर दो, क्या आधा कर दो। तो 2 का आधा करोगे मतलब 2 से डिवाइड करना, किसी भी चीज़ का आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देते तो आ जाता है। तो इसका आधा करेंगे तो 1। तो यही तो हमने बताया कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कभी कभी आपको दे देगा कि 17 अंकों की कोई संख्या है,
बहुत बड़ी संख्या दे देगा। ठीक है, इसी तरह मान लेते रैंडमली कोई नंबर है, पूछ देगा इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। अब कैसे बताओगे, तो आप सिंपली इसको क्या करना, गिन लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है इसके में, तो 8 का आधा करोगे 2 यानी कि 4। तो इसका जब भी वर्गमूल निकालोगे उसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे। ठीक है, बात समझना। अगर बोल दे किसी ने कि सर ऐसा करो, आप ना 25 का तो निकाल ही लिए हो, चलिए ऐसा कीजिए आप 100 का निकाल के बता दीजिए, 100 का निकाल के बता दीजिए। अब यहाँ पे समझना, 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी आप बता सकते हो। अब आप बोलोगे सर 100 का वर्गमूल जो हम निकालते हैं तो 10 आता है, और 10 में कितने अंक हैं, आप बोलोगे 2 अंक है। 2 अंक है, कैसे पता चला, ये तो छोटा नंबर है, तो छोटे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा हार्ड। अब हम देखो ट्रिक से इसको पहले समझ लीजिए। हमने क्या बोला, जितने नंबर दिए हों, तो कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर है, इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो पॉइंट में कभी नहीं होता है संख्या या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, तो इसके अगली संख्या ले लेंगे। तो 1.5 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझे कि किसी भी संख्या में या पूर्ण वर्ग संख्या के उसके जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी वो आधी से या तो आधी होगी, एग्जैक्ट आधी हो जाएगी, या तो आधे से 1 अधिक। ठीक है, तो बात समझ गए सब लोग, किसी भी चीज़ का आप संख्या का निकाल सकते हो। अब अच्छा चलो बताओ, एक और आपको क्वेश्चन के द्वारा ही क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए बताइए, 1024 में अंक, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे सर, 1 2 3 4, 4 अंक है, इसका आधा कर देते हैं यानी कि 2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। अच्छा, अब ये तो आपको पता ही होगा कि 1024 किसका वर्गमूल है, तो आप इजीली से बोल सकते हो कि सर 1024 32 का वर्गमूल है, और इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर है ना। तो हमने ऐसे भी बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गलती कर जाते हैं, या तो नहीं कर पाते हैं। तो आप क्लियर हो जाएगा, पूछ देगा कि 17 अंकों की एक संख्या है, देखो क्वेश्चन ऐसे बोलाएगा कि 17 अंकों की एक संख्या है, उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब आ गया ना, समझ लोगे, 17 है तो 17 अंकों की संख्या होगी, तो आप 17 का आधा करोगे तो आप बोलोगे सर 8.5, तो आप बोल देना सीधे, इसके पॉइंट में आ रहा है तो अगला, यानी कि 9 अंक होंगे। अगर 17 अंकों की संख्या है तो इसके वर्गमूल में हमेशा 9 अंक होंगे। बात क्लियर है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह आपको मैथमेटिक्स का वीडियो मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो चौथे पॉइंट पे आते हैं। कोई पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए। कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको गुणनखंड के रूप में अगर आप तोड़ोगे तो तोड़ा जाए तो प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में होगा। एक जोड़ा के रूप में होगा। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, कैसे आप कह रहे हैं? हमने बोला कोई पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए तो प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में होगा। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या अभी आपने सुना क्या हो सकता है? आप सोच सकते हो कि 64। ये कैसी है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हम बोले कि अगर इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़े, गुणनखंड के रूप में तोड़ने का मतलब होता है इसका गुणनखंड निकालना। हम इसको लिख सकते हैं क्या? 64 को 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। जब इसको हम इस गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कह रहा है गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए, प्रत्येक गुणनफल एक जोड़ा होगा। प्रत्येक गुणनफल देखो हमेशा पेयर में हुआ है। एक पेयर बना 2 2 का, एक पेयर यहाँ से बना, एक पेयर यहाँ से बना। अगर 1 2 और आ जाए, गलती से 8 आ जाए
तो ये आप सीधे बता सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमेशा बात समझ में आ गई। किसी भी नंबर का आप निकाल लेना, किसी भी नंबर का आप निकाल लेना। चलो 125 या फिर बड़ी संख्या लेते हैं 625, चलो ले लो 625। और भी आप अपने मन से ले सकते हो। 625 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 गुणे 5 25, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125, 125 में 5 क्या करेंगे 625। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इसका गुणनफल एक जोड़े के रूप में होगा। देखो तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, और कोई सिंगल बचा नहीं ना है, मतलब हमेशा इसकी पेयरिंग होगी। बात को समझना, हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। जो नाम आप सोचते हो मैथमेटिक्स को हवा मत बनाए रहो कि नहीं आता है, नहीं आता है। आपको मैथमेटिक्स अच्छे से सिखाऊंगा और बेहतरीन तरीके से। बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई तो एक पॉइंट और सीख लो। सीखते रहोगे तो मज़ा आता रहेगा। अब वर्गमूल निकालने की विधियाँ, 5वें पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे वर्गमूल निकालने की विधियाँ। अच्छा, वर्गमूल निकालने की विधियाँ तो सबको मालूम होगा, ठीक है। तो कितने विधियों से आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर वर्गमूल तो हमने 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या होगा? आप बोलोगे सर पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा? पहला होता है, अच्छा इसको इधर कर दे क्या? नहीं, चलो इधर हम लिख लेते हैं गुणनखंड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड वन इज भाग विधि या डिवीजन मेथड, ठीक है। भाग विधि, दोनों तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि, अगर किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है तो आप इस मेथड को लगाइए चाहे इस मेथड को लगाइए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम किसी संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं। तो आप बता दो, चलो एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। 81 है, 81 का वर्गमूल निकालो। तो अगर 81 का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालोगे तो इसका गुणनखंड कर देना, फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देना। फैक्टर का फॉर्म में मतलब छोटे छोटे पार्ट में मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 81 आए। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो आप 81 को लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3। देखो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, एक जोड़ा बना लो। तो 3 एक जोड़ा बना, एक जोड़ा और 3 × 3 यानी कि 9। इसी तरह आप बड़ी संख्या भी छोटी संख्या भी जो भी आएगा कर लोगे। ये सिंपल सा मेथड है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, पहले मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। अब भागफल विधि में सपोज दैट इसी का हम बनाएं तो इसको आप भागफल विधि में इस तरह से करोगे। इस तरह करने के बाद हम पेयर बनाते हैं इसमें भी, और लास्ट से हो सकता है 3 नंबर का हो, जैसे 125 हो तो पहले हम लास्ट का पेयर बना लेंगे और जो बचेगा वो अलग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 ही नंबर है तो पेयर बन गया इजीली। अच्छा, उस संख्या से ले जाएंगे, 8 से करेंगे तो 8 बार ले जाएंगे, ठीक है। 9 से करेंगे तो 9 बार ले जाएंगे। अच्छा, 3 से करेंगे तो 3 बार ही ले जाएंगे। जिस संख्या से डिवाइड करेंगे उतनी बार इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ऐसा 3 3 का 9 करेंगे, छोटा हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं 9 से ले जाते हैं 9 9 81, ठीक है, 0 हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर आता है वही होता है वर्गमूल। बात समझना, यही होता है भाग विधि से, ठीक है। तो और आपको इसके आगे की चीज़ें भी बताई जाएंगी। आपसे ये नहीं पूछेगा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 4 5 में आपको प्रूफ नहीं करना है, तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इजीली से कैसे निकाल सकते हो। पहले ये चीज़ें जाने रहो, तो इसको नोट कर लेना, भागफल निकालने की दोनों विधियाँ, ठीक है। अब देखो, वर्गमूल निकालने की दोनों विधियाँ जान गए आप। अच्छा, घनमूल की भी बात करूंगा मैं, और इस टाइप की, ये देखो वर्ग के फॉर्म में है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए, छठा पॉइंट कि अंडर रूट में यक्स हो और अंडर रूट में यक्स हो, फिर अंडर रूट में यक्स हो, और ये कितनी बार हो हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं n बार है, n बार है। अगर ऐसा कहीं पे मिल जाए तो आप डर मत जाना, डर मत जाना, इसको सॉल्व करके आना। और कैसे करोगे, देखो जो भी नंबर हो यहाँ पे ऐसे तो देगा नहीं,
क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है, ऐसे दे सकता है और ऐसे दे देगा। तो आप सिंपली इसका फार्मूला जाने रहो, जो भी नंबर होगा, यक्स है, यहाँ 5 है तो 5 लिखना, यक्स है तो यक्स लिखना, इसके पावर में 2 के पावर में n माइनस 1 अपान में 2 के पावर में n क्या है, n उतनी बार है जितनी बार ये लिखा गया होगा। यहाँ पे n बार है तो हमने n लिखा, यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। चलो ये क्वेश्चन भी इसी पे तुरंत रियल टाइम में सॉल्व कर दो। तो इसका आंसर या सोल्यूशन क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। इसके पावर में 2 के पावर में n लिखो, n कितनी बार है, आप बोलोगे 1 2 3 4 बार में है तो 2 के पावर में 4 माइनस 1 अपान में 2 के पावर में 4, यही तो हुआ फार्मूला। बस आपका काम हो गया। 5 के पावर में कितना आया, आप बोलोगे 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 तो यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 गया 15 और नीचे 16, आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में कि नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके पूछ लेना, फिर से मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट में, तरीके में, समझने में अंतर होता है, ठीक है। तो आप जो भी नंबर रहेगा उसी के पावर में आएगा। 5 5 5 है, 10 10 10 है तो हमेशा 10 के पावर में क्या होगा, आप सिंपली क्या कर देना, 2 के पावर में वो नंबर लिख देना, जितनी बार आया होगा उसमें से 1 घटा देना, हमेशा ये ऊपर से 1 नीचे बड़ा होगा। अगर 15 है तो 16 होगा, अगर 32 होगा तो नीचे 31 होगा, ये चीज़ याद रखना। आंसर में ऐसा कहीं मिले 1 कम वाला तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 31 ऊपर होगा तो नीचे 32 होगा। बात आई समझ में, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, एक एक चीज़ें सीख रहे हो ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, एकदम मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा और चीज़ें सीख जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। 7वां पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर ऐसे प्लस के फॉर्म में रहे, ठीक है, प्लस के फॉर्म में रहे यक्स, अच्छा प्लस के फॉर्म में है यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स प्लस, ऐसे आ जाए कितनी बार, आप बोलोगे सर अनंत बार अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व नहीं करोगे, सीधे बोल दोगे कितनी होगी, यक्स होगा, कितनी होगी, यक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 10 + 10 + 10 + 10 अनंत तक, लेकिन होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे जो नंबर होगी। तो 7वां पॉइंट क्लियर है, चलो आप ये भी समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छी बात है। अब हम आते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 8वां पॉइंट ध्यान से समझना, वर्गमूल की बातें हो गई, थोड़ा सा घनमूल के बारे में भी जान लेना। तो घनमूल वर्गमूल से संबंध रखता है, सेम टू सेम उसी तरह होता है, इसलिए पहले मैंने वर्गमूल बता दिया, अब घनमूल बता देता हूँ। चलो तो घनमूल, जैसे वर्गमूल को हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे, यहाँ पे 2 रहता था, अंदर में कोई नंबर होती थी, ठीक है। और घनमूल में क्या होगा, घनमूल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, करड़ी में बाहर 3 लिखा होगा तो इसको हम समझ जाएंगे, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, समझ गए ना, घनमूल निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे होती है, इसकी वैल्यू वो होती है, अगर 2 रहता था तो हम 2 का पेयर बनाते थे, 3 है तो 3 को मिला के 1 पेयर बनेगा। बात समझना, घनमूल क्या होता है, ठीक है। और एक घन होता है, एक घनमूल होता है, तो हम लोग को घनमूल निकालना है। तो किसी संख्या को 3 बार क्या कीजिए, फैक्टर बना लीजिए और उसको अंडर रूट से, क्यूब रूट से बाहर निकाल लीजिए, वो आपका हो जाएगा घनमूल। जैसे अगर घन निकालने के लिए बोले और घनमूल निकालने के लिए बोले तो कंफ्यूज मत होना, घन निकालने के लिए बोल देगा कि 9 का या 3 का आप घन निकाल दो और 3 का घनमूल निकाल दो, तो घन की बात करेगा तो पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। 27 का बोलेगा तो 27 का कर देना, जो भी नंबर बोलेगा उसका 3 बार, घन बोलेगा तो 27 के पावर में क्या बोलोगे आप, 3, 27 के पावर में 3। जैसे वर्गमूल होता था तो पावर में क्या करते थे, 2 कर देते,
घनमूल में बस 3 कर देना, तो इसको 3 बार लिख देना। 27 है ना, 27 है ना, तो 27 को 3 बार लिख दो। ठीक है, 27 गुणे 27 गुणे 27 हो गया 3 बार। अब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, घनमूल समझ लो, घनमूल कैसे निकालेंगे, ये तो घन निकाल लिए सर। घनमूल को आप क्या करना, इसका भी फैक्टर कर लेना, फैक्टर कर लेना। 27 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 3 गुणे 3 गुणे 3, एक पेयर बना, 3 नंबर का एक पेयर बनेगा और वही आपका होगा घनमूल। या तो आप ये कर सकते हो, 27 को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो और इसको बराबर कर देना 3 गुणे 3 गुणे 3 के फॉर्म में, इसका एक पेयर बना तो ये आ गया 3। तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आई कि घनमूल क्या होता है। घनमूल कुछ नहीं, किसी भी नंबर का अगर 3 बार हम गुणा कर दे तो वो घन हो जाएगा, और 3 बार फैक्टर करके अगर वो पेयर के फॉर्म में हो उसको बाहर ले लेंगे तो वो घन हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो आगे भी कुछ बता दीजिए। चलो आगे भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया तो एक और लगा लो, 125 का बता दो। 125 का सब लोग बताओ, अगर समझ में आ गया तो 125 का घनमूल क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 125 का घनमूल निकालना है तो इसको ऐसे लिख दो ना, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने आपकी कहने पे। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। बात समझ में आ गई, 3 बार हमने लिखा 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर ये एक पेयर बनेगा 3 का, ट्रिपलेट बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा। तो 25 किसका घनमूल है, आप बोलोगे सर 5 का है। बात समझ में आ रही है, 8वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब 9वां और लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझना, कुछ दम नहीं है, मेन इसी से फार्मूले पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, पॉइंट नंबर 9, बात कुछ बड़ी नहीं है, बात सिंपल सी है कि सम संख्या का वर्गमूल, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होती है। क्या बात है सर, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होती है। जैसे सम संख्या क्या है, आप बोलोगे सर 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 12 सम संख्या है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा। ये देखो सम संख्या है, ये देखो 36 सम संख्या है, 64 आप बोलोगे सम संख्या है, 144 आप बोलोगे सर सम संख्या है। तो लिख लेना, किसी भी सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। बात समझ में आई, हाँ समझ गए होगे। तो ये पॉइंट थी। अब आ जाओ, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपने आराम से सीख लिया। ये केवल अपने माइंड को एक मैसेज देना है कि इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देगा। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चलो एक क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 प्लस क्वेश्चन है 1 प्लस 25 अपॉन 144, ये बराबर दिया है किसके, बराबर दिया है 1 प्लस एक्स बाई 12। देखो ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है, ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, एक स्टेप का नहीं कई स्टेप में हो सकते हैं। तो आप क्या कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन दे देगा कि 4 ऑप्शन है, आप बता दो कौन सा सही है। तो आप भी बता देना कौन सा सही है, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। या फिर एक काम और कर सकते हो, इसको सॉल्व कर दो, अंडर रूट रहने दो, 144 का इधर एलसीएम लेके गुणा कर दो, तो 144 प्लस 25 बटा 144 हो गया सर। अच्छा इधर कितना है 1 प्लस, अच्छा इस इधर भी गुणा कर दो, 12 का गुणा इधर कर देना, 12 प्लस 1 बटा 12 हो जाएगा। अच्छा सर ये तो दिख रहा है 144 प्लस 25 किसने का एडिशन हो रहा है, आप बोलोगे सर 5 और 4 9, 2 और 4 6, 169 अपॉन 144। अब क्या करना, आप क्या काम करना, काम एक कर लेना, ये देख लेना किसका वर्ग है। तो आप बोलोगे सर ये तो 13 का दिख रहा है, 13 का वर्ग करोगे तो आप 169 आएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल दो तो आ जाएगा 13। 144 का वर्गमूल आप बोलोगे सर 12 होता है, तो ये 12 प्लस x बराबर अपॉन में 12। देखो 12 और 12 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x
12 + x बराबर 13। x 12 को क्या करो इधर भेज दो, तो 13 में से 12 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखो इस तरह से वर्गमूल पे क्वेश्चन पूछ देता है। और भी क्वेश्चन होंगे अगले दिन, हम क्या करेंगे इस चैप्टर के जो संभावित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम करेंगे। देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा, साथ ही साथ लगे हाथ आपको क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। तो वीडियो समझ में आ रही है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हाँ लेकिन समझने की बात है। आप डेली एक एक चीज़ें देखते रहिए, समझते रहिए और नोट जरूर कर लेना, नोट जरूर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए हो और चाहते हो कि आप सारे वीडियो देख पाओ और इसी तरह चैप्टर 2 चैप्टर 3 40 से अधिक चैप्टर में मैथ को आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें बता दूंगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, आप गवर्नमेंट में जाओ, आपके लिए मेरी यही बेस्ट विशेष है।